एक उदाहरण लेते हैं। मूल अधिकारों के बारे में ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों में एक आर्टिकल 13 और एक आर्टिकल 32, ये दोनों सुनिश्चित करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार खतरे में हो। मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध हमारे पास अधिकार है कि हमारा शोषण ना हो सके, माइनॉरिटीज के पास राइट्स हैं कि उनके एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चरल जो इंस्टीट्यूशन है उनको पूरा सम्मान मिल सके, ये सारे अधिकार हैं। व्यवसाय का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, आप अपनी बात को कह सकते हैं बिना किसी का अनावश्यक अपमान किए, अपनी बात को कह सकते हैं। ये सारे मूल अधिकार हैं और हमारा संविधान सुनिश्चित करता है आर्टिकल 13 से और मुख्य रूप से आर्टिकल 32 से कि यदि किसी व्यक्ति का कोई अधिकार खंडित होता है, मूल अधिकार, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट वो जाए, मतलब हाई कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। I told you I have a plan. प्राइम वीडियो के सारे अपकमिंग शोज और मूवीज के सीक्रेट्स निकालने का टाइम। और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाए कि हुजूर, जैसे जहांगीर के ज़माने में घंटी बजाई जाती थी वैसे ही सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए कि हुजूर मेरे मूल अधिकार खतरे में हैं, और सुप्रीम कोर्ट सीधे उसके रिट पिटीशन को सुनेगा, उसकी याचिका को सुनेगा और फिर जो ज़रूरी आदेश है राज्य को देगा और सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार खतरे में न जाएं। इसके विपरीत डीपीएसपी जो है, इसका संबंध इस बात से है कि राज्य को कैसा होना चाहिए, शुड बी, कि राज्य को किस तरह का होना चाहिए, उसे कैसा बिहेव करना चाहिए, राज्य की जिम्मेदारियां क्या बनती हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको पता है कि आज़ादी की लड़ाई में किसान भी शामिल थे, जो जनजातियां थी वो भी शामिल थी, दलित समाज भी शामिल था, अन्य पिछड़े वर्ग भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, सब शामिल थे। गांव में भारत की ज्यादा आबादी रहती है, गांव की आबादी भी शामिल थी। आजादी का सपना सबका एक जैसा नहीं था, सबका अलग अलग था। किसानों के लिए आजादी का मतलब था जमींदारों से आजादी, कि वो अपनी जमीन पर खेती करें और खेती का पूरा उनको लाभ मिले। क्यों किसी जमींदार को लगान दें? उनके लिए ये मतलब था। जनजातियों के लिए मतलब था कि जो दिक्कू लोग हैं, शहर के लोग हैं, जो शोषण करते हैं, उन शोषण करने वालों से आजादी मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए आजादी का मतलब केवल ये नहीं था कि देश की संसद में भारत के कुछ लोग बैठ जाएंगे जाकर। उनके लिए मतलब था कि महिलाओं को नीति निर्माण में और सारी डिसीजन मेकिंग पावर में हिस्सेदारी मिले, उनके घर के काम को गरिमापूर्ण सम्मान मिले, घर के काम में पुरुष हिस्सेदारी निभाएं और वो भी सामाजिक जीवन का हिस्सा बन सके। जब इन सब वर्गों ने भूमिका निभाई थी अपनी अपनी, तो स्वाभाविक है कि अब इन सब की इच्छा थी कि उनको भी तो सम्मान मिलना चाहिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए। जैसे राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि आय